हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दवाओं को पहचानने का सबसे बेस्ट ट्रिक, जिससे कि आपको दवा का नाम तो याद रही, उसके साथ साथ उसका यूज क्या है, काम क्या है, वो भी आपको साथ में याद हो जाए। इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी? इस वीडियो का बहुत ज़्यादा दिनों से डिमांड आ रहा था। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, जैसे नर्सिंग वाले, फार्मेसी वाले या पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, जिनको दवाओं का नाम याद रखने में बहुत दिक्कत हो रही है, जो कि फ्रेशर्स हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है। एंड आज एक सिंगल वीडियो में 100+ मेडिसिन को आप देखने वाले हैं। एंड मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप अगर जो 20 से 25 मिनट का टाइम देते हैं तो तकरीबन 100 से ज़्यादा मेडिसिन का नाम, यूज, काम, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, गारंटी है। जैसा कि मैं आपको लिए बहुत अच्छे अच्छे स्लाइड्स बनाकर लाया हूं, आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आज क्लियर होने वाला है। तो अगला 20 से 25 मिनट अगर आप हमें समय देते हैं तो गारंटीड चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दवाओं का जो लास्ट वाला नाम है, याद रखना, दवाओं को कभी भी आप उसके ब्रांड नेम से मत याद करिए, कभी भी उसके ब्रांड नेम से मत याद करिए। जैसे यहां पे फ्लूका 150 है तो ब्रांड नेम से नहीं, बल्कि उसके हम कंपोजिशन से याद करते हैं। ठीक है, चलिए, कंपोजिशन ऊपर में लिखा हुआ है फ्लूकोनाजोल। तो दवाओं को पहचानने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप उसके लास्ट वाले अक्षर को देखिए, लास्ट वाले नाम को देखिए कि लास्ट में क्या लगा है। लास्ट में जो लगता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सफिक्स। क्या करते हैं? सफिक्स। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा कि लास्ट के सफिक्स का वर्ड दूंगा कि अगर लास्ट में ये वर्ड है तो वो इस चीज की दवा है और इस क्लास की मेडिसिन है। आप उसको थोड़ा सा रट लेंगे एंड हो सके तो मैं आपको रटवा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे सबसे पहला सफिक्स हमारा रहने वाला है नाजोल। अच्छा देखो, सफिक्स वर्ड कहीं डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। सफिक्स ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में लगती हैं। ठीक है, तो सिंपली एक इंग्लिश वर्ड है सफिक्स, तो घबराना नहीं, लास्ट में लगने वाला अक्षर, अगर वो भी दिक्कत है तो लास्ट वाला शब्द, अगर आप ऐसे याद रख लो कि लास्ट वाले शब्द से ही चीजों को याद रखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला ट्रिक है मेरा नाजोल। अगर लास्ट में नाजोल हो, देखो कंफ्यूजिंग होता है, किसी दवा में नाजोल होता है, किसी दवा में डाजोल होता है, तो किसी दवा में प्राजोल होता है। तो अब आप लास्ट वाला देखने के चक्कर में सिर्फ जोल और सिर्फ जोल देखोगे तो पक्का आप झोल कर दोगे। इसलिए आपको याद रखना है कि यहां नाजोल, यहां पे डाजोल, यहां प्राजोल। समझ रहे हो बात को? इससे पूरा गेम चेंज हो जाता है, पूरा आसमान जमीन का अंतर होता है। तो लास्ट वाला देखने का मतलब सिर्फ ऐसा भी नहीं कि लास्ट के 2 अक्षर देख लिए, नहीं, आपको प्रॉपर निमोनिक्स याद रखने होंगे। ठीक है, हाँ, जैसे नाजोल अगर लास्ट में लगा रहे, जैसे आपका दवा का नाम है कीटोकोनाजोल क्रीम, है ना, देखो यहां पे फ्लूकोनाजोल टैबलेट, इजी वाला स्टार्टिंग में रखा है ताकि आपको पता है कि फ्लूकोनाजोल किस चीज में यूज होता है। तो एंटी फंगल ड्रग्स है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन में काम आता है। तो जिस भी दवा के लास्ट में नाजोल वर्ड लगा रहे, जैसे कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, तो लास्ट में नाजोल 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 वर्ड लगा हुआ है, यानी ये दवाएं किस क्लास की होंगी? एंटी फंगल मेडिसिन होंगी। एंटी फंगल मेडिसिन मतलब है फंगल इन्फेक्शन को सही करेगा, यानी फंगाई के द्वारा जो संक्रमण होता है उसको सही करने के काम में आएगा। अब फंगल इन्फेक्शन की वजह से दाद, खाद, खुजली, दिनाई, ये सब चीज होता है, तो उसमें मेनली ये सब ड्रग्स यूज होते हैं। ठीक है, तो यहां पे यूज लिखा हुआ है टू ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शंस, सभी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया नाजोल। अब अगर लास्ट में डाजोल रहे, डाजोल, ध्यान रखना, डाजोल, जैसे आपने एक सुना होगा ड्रग मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। अगेन आप ब्रांड नेम को फोकस नहीं करेंगे मेरे दोस्त, मैंने बताया है आपको साल्ट पर फोकस करना है, यानी कंपोजिशन पर फोकस करना है। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एल्बेंडाजोल। तो क्या अंतर है सर? तो लास्ट में आपने देखना डाजोल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? डाजोल, डाजोल। तो जब भी लास्ट में डाजोल लगा रहे तो वो एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन होती हैं, यानी कि हेलिमेंथिक, एंटी हेलमिंथिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेट का कीड़ा को मारते हैं। पेट में जोंक हो जाता है ना, तो उस जोंक को मारने का काम करने का काम करता है। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं एंटी वॉर्म ड्रग्स होते हैं, पेट को कीड़े के मारने में इस्तेमाल में होता है। आपने सुना होगा काफी बार अल्बेंडाजोल, किसी को भूख नहीं लग रही है, जी निकल रहा है, बार बार उल्टी जैसी लग रही है, पेट दर्द होता है और काफी दिन से अगर कोई पेट का कीड़ा मारने वाला दवाई नहीं खाया तो साल 6 महीने में एक बार अल्बेंडाजोल को दिया जाता है।
आप लोग बताइए कि अल्बेंडाजोल को किस तरीके से दिया जाता है। एज ए फार्मासिस्ट नॉलेज होना चाहिए, यस। अगर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट है फिर भी पता होना चाहिए कि भाई अल्बेंडाजोल को किस तरीके से, तो इसको पानी के साथ लिया नहीं जाता, ऐसा नहीं कि पानी के साथ लेके घुट गए, नहीं, इसको मुंह में रख के चबाया जाता है या चूसा जाता है, समझ रहे बात को। हाँ, अल्बेंडाजोल इस तरीके से लिया जाता है। अल्बेंडाजोल स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जिसके भी लास्ट में डाजोल वर्ड लगा रहे वो किस काम में आता है, पेट के कीड़े को मारने के काम में आता है। जैसे अल्बेंडाजोल, ध्यान रखना, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, लास्ट में डाजोल लगा हुआ है, मेट्रोनिडाजोल, डाजोल लगा हुआ है। अगर किसी को पेचिस हो जाती है, डिसेंट्री हो जाता है, डायरिया हो जाता है, तो वहां पर यूज होता है ना, पेट में अगर जो इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो मेट्रोनिडाजोल यूज होता है, याद करिए, है कि नहीं। हाँ, तो ये डाजोल वर्ड लगा रहे तो ठीक है। अब अगर प्राजोल वर्ड लगा रहे तो लास्ट में प्राजोल, जैसे यहां पे आपने कुछ दवाएं देखना है, पेंटॉप 40, तो फिर अगेन ये ब्रांड नेम है जो कि एरिस्टो के द्वारा इसकी मार्केटिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन आपको साल्ट पे ध्यान देना है। जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है पेंटोप्राजोल, क्या लिखा है, पेंटोप्राजोल, यहां क्या लिखा है, ओमेप्राजोल। तो प्राजोल वर्ड लास्ट में क्या लिखा हुआ है, प्राजोल। अगर लास्ट में प्राजोल हो तो वैसी ड्रग्स एसिडिटी में यूज होती हैं, गैस बनने पर यूज होता है, एसिडिटी में यूज होने वाली ड्रग्स होती हैं मुख्यतः। जैसे आपके ड्रग्स के लास्ट में अगर लगा रहेगा प्राजोल, जैसे देखो आप ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, तो सबके लास्ट में प्राजोल प्राजोल शब्द लगा हुआ है। तो अगर लास्ट में सफिक्स प्राजोल है तो वो एसिडिटी होती है, एसिडिटी को ठीक करने वाली ड्रग्स होती हैं। एक्चुअली अगर क्लास की बात करें कि वो किस क्लास की ड्रग होती हैं तो वो पीपीआईज होती हैं। अच्छा, पीपीआईज का मतलब क्या होता है, पीपीआईज का मतलब होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। अच्छा, ये प्रोटोन पंप क्या होते हैं, तो एक्चुअली आपके जो पेट है, स्टमक है, इसमें गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के द्वारा पेट में HCl सिक्रीट होता है, एसिड बनता है। और वो एसिड तभी बनेगा जब आपके पेट में जो प्रोटोन पंप हैं ये एक्टिवेटेड रहेंगे। अगर हम प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देंगे तो HCl नहीं बन पाएगा, एसिड नहीं बन पाएगा, जिससे कि आपके पेट में एसिड की मात्रा कम होगी और एसिडिटी ठीक हो जाएगा, जिससे गैस भी ठीक हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो इसलिए ये पीपीआईज याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपके वाइवा वगैरह में पूछ लेगा, बताओ भाई पेंटोप्राजोल किस क्लास का ड्रग है, तो पीपीआई है, यानी प्रोटोन पंप्स इनहिबिटर हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है, गैस बनने में भी रिलीफ देता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज को भी ठीक करता है। यानी कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है सर, तो पेट के अंदरूनी दीवार में म्यूकस लेयर में अगर घाव वगैरह हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर डुओडेनल अल्सर हो जाए, डुओडेनल अल्सर का मतलब होता है, देखो बाबू, घाव। डुओडेनल अल्सर यानी कि आपके डुओडेनम में, छोटी आंत का पहला हिस्सा याद करो, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, हाँ, तो डुओडेनम के हिस्से में अगर जो अल्सर हो जाए तो उसमें भी इस्तेमाल में होता है, ठीक है। तो आपने एक बार रिकॉल करना है, क्या क्या मैंने बोला, याद करवा दूंगा तो याद करो। अगर लास्ट में नाजोल है तो वो एंटी फंगल है ना, एंटी फंगल। डाजोल है तो वो एंटी हेलमिंथिक यानी पेट के कीड़ों को मारेगा। एंड अगर प्राजोल है तो वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, अगर प्रोटोन पंप इनहिबिटर है तो एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है टेलीमेडिसिन, इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन 1 मिनट का थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए आज के टाइम पे अगर आप डी फार्मा और बी फार्मा किए हुए हैं, मेडिकल स्टोर रन कर रहे हैं या फिर आगे भविष्य में करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होगा, और उस टेक्नोलॉजी को मेडिकल स्टोर में लगाने का है अभी माध्यम टेलीमेडिसिन। ये टेलीमेडिसिन फैसिलिटी से आपके फ्यूचर में क्या होगा मेडिकल स्टोर का, तो आप अपने मेडिकल स्टोर को कंप्लीट हेल्थ सपोर्ट सेंटर बना पाएंगे। कंप्लीट हेल्थ सपोर्ट सेंटर कैसे बनेगा, तो इसमें आपको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड आपको ऐप मिलेगा, जिसमें ट्रेंड डॉक्टर होते हैं, जिससे आप ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन करवा पाएंगे किसी पेशेंट का। जैसे कोई भी पेशेंट आपके पास आया, अगर आप डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे मेडिसिन, तो उस पेशेंट को आप कहीं और भेजें, उससे अच्छा है कि आप डॉक्टर से सीधा कंसल्ट करवाएं। प्रॉपर सर्टिफाइड होगा, ऐसा कुछ नहीं फेक होगा, ठीक है। पेशेंट को तुरंत सही गाइडेंस दीजिए, ट्रस्ट प्लस रिपीट विजिट में बढ़ोतरी होगी, सर्विस भी बढ़ेगी और सेल्स भी बढ़ेगा। अगर एक पेशेंट को सब चीजें आपके पास मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो टेलीमेडिसिन का एक कोर्स करना होता है, और ये टेलीमेडिसिन का कोर्स तभी कर पाएंगे जब आप डी फार्मा या बी फार्मा कंप्लीट कर लें, तब, ताकि आप अपने मेडिकल स्टोर को कंप्लीटली हेल्थ सपोर्ट सेंटर बना सकें और टेक्निकली आप एडवांस हो सकें, ठीक है। आज के टाइम पे ये काफी पॉपुलर हो रही है, चीजें धीरे धीरे काफी इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। हाँ, टेलीमेडिसिन शुरू करने के लिए आपको क्या करना है,
तो MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ के द्वारा ये चीज़ें करवाया जाएगा। आपको प्रॉपर रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, चेकड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको अगर इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप साथ ही साथ अगर फ्री काउंसलिंग चाहते हैं टेलीमेडिसिन के रिगार्डिंग, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है गूगल फॉर्म का लिंक, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपको फ्री टेलीमेडिसिन काउंसलिंग मिल जाएगा। यानी कि आपको खुद ही कॉल आएगा जिससे आपको टेलीमेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी कि आपके इसमें और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो जरूर से जरूर गूगल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, वापस अपने वीडियो पे आते हैं। फिनेक, अगर लास्ट में फिनेक शब्द लगा रहा, तो फिनेक शब्द अगर लगा रहा तो फिनेक याद रख लेना, ये जब भी होगा तो ये पेन किलर हो सकता है। पेन किलर मतलब क्या हुआ सर? पेन किलर यानी एनाल्जेसिक, यानी दर्द को कम करने वाली दवा, है ना। हाँ, तो यहां तो सर NSAIDs लिखे हैं। एक्चुअली NSAIDs ड्रग का क्लास है, लेकिन इसका यूज रिड्यूस पेन, पेन को कम करना है। ठीक है, तो अगर लास्ट में फिनेक लगा रहा, जैसे डाइक्लोफेनेक, काफी पॉपुलर दवा है, जीरोडोल SP, सुने होंगे, दर्द को आराम करने में यूज होता है। एसिलोफेनेक, देख लो फेनेक वर्ड लगा रहेगा यानी वो पेन किलर होगा, यानी कि दवा दर्द को आराम करेगा। ठीक है, हाँ, और किस क्लास का ड्रग होगा? तो NSAIDs होगा। NSAIDs का फॉर्मूला की फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं जो कि आपके पेन को रिलीफ देते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे एग्जाम्पल में है डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, लास्ट में फेनेक लगा हुआ है। ये क्या करते हैं? रिड्यूस पेन, पेन को कम करने का काम करता है, फीवर को कम करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, बताओ, अगर पेन को कम करता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? तो उसके लिए मैंने बताया एनाल्जेसिक वर्ड यूज होता है। एनाल्जेसिक वर्ड यूज होता है, साइंटिफिक वर्ड आपको याद रखना है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये सब याद रखना है। इसके लिए क्या यूज होता है? एनाल्जेसिक वर्ड यूज होता है। तो ऐसी दवा जो बुखार को कम करे उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, और ऐसी दवा जो इन्फ्लामेशन को कम करे उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताइए, नहीं तो फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। फटाफट कमेंट करिए, बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अगर आपका लास्ट वर्ड सिट्रॉन लगा रहा है, क्या लगा रहा? सिट्रॉन। अगर सिट्रॉन वर्ड लगा रहा तो ध्यान रखना है वो उल्टी की दवा है। वो किस चीज की दवा है? उल्टी की दवा है। और उल्टी की दवा को मेडिकल टर्म में एंटी एमेटिक ड्रग्स कहते हैं। एंटी एमेटिक यानी कि उल्टी नहीं होने देगा। क्या नहीं करने देगा? उल्टी नहीं होने देगा, उल्टी से बचाने का काम करेगा। जैसे ओंडन सिट्रॉन, ग्रेनी सिट्रॉन। तो ये जो सिट्रॉन वर्ड लगा होता है ना, सिट्रॉन वर्ड लगा होता है, ये सिट्रॉन वर्ड किस चीज के लिए होता है भाई? तो आपका उल्टी क्या करता है? उल्टी को प्रिवेंट करता है, उल्टी से बचाने का काम करता है। तो यूज है नोजिया, वॉमिटिंग, यानी जी घबराना या उल्टी होना। ठीक है, उल्टी होने से बचाने का काम ये करता है। तो कैसे याद रखोगे? तो सिट्रॉन, सीट पे बैठ के क्या करोगे? अरे सीट पे बैठ के क्या करते हो? उल्टी करते हो। सीट पे बैठ के, ये देखो ये सीटें ना है जी, है ना। हमको तो ई नहीं समझ में आ रहा है कि अगर किसी को उल्टी हो रहा है, मान लो अगर इस तरीके से कमोड के आगे में जाके उल्टी करेगा तो कहीं उल्टी बंद होगा और गंदा बास मारेगा और ज्यादा उल्टी होगा। लेकिन ये दीदी जी को पता नहीं क्या सही में ऐसा कोई नियम है क्या कि सीट के पास, कमोड के पास जाकर के उल्टी किया जाता है? ऐसे में तो कभी उल्टी ही नहीं बंद होगा, है कि नहीं। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, हमारा ट्रिक है क्या? सिट्रॉन, सीट पे बैठ के उल्टी करेंगे, सीट पे बैठ के उल्टी करेंगे, यानी उल्टी की दवा के लास्ट में सिट्रॉन वर्ड लगा रहेगा। ठीक है, अगर लास्ट वर्ड फ्लोक्सासिन है, अगर लास्ट वर्ड फ्लोक्सासिन है तो वो एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है। एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल संक्रमण, जीवाणुओं के संक्रमण को खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे आपका है नॉरफ्लोक्सासिन, मैं जूम करके दिखा देता हूं आप सभी लोगों को। ये देखिए आपका है की कहते हैं ये नॉरफ्लोक्सासिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है, फ्लोक्सासिन लगा हुआ है। ओफ्लोक्सासिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। उसी तरह से आपका लिखा हुआ है लीवोफ्लोक्सासिन, तो फ्लोक्सासिन लगा हुआ है, यानी कि ये भी एक एंटीबायोटिक रहने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, तो सब में फ्लोक्सासिन लगा हुआ है। तो लास्ट में अगर फ्लोक्सासिन वर्ड लगा रहे तो वो एंटीबायोटिक होता है। और ऐसी एंटीबायोटिक का यूज यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिन के संक्रमण में, पेशाब के रास्ते में अगर संक्रमण हो जाए तो उसमें इस्तेमाल में लिया जाता है। ईएनटी इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन यानी कान, नाक, गले के संक्रमण में भी इस्तेमाल होता है। ईयर, नोज, थ्रोट इसको कहते हैं। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन मुंह के संक्रमण में, एंड लंग इन्फेक्शन फेफड़े के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर लास्ट वर्ड माइसिन लगा रहे, अगर लास्ट वर्ड माइसिन लगा रहे तो उसका मतलब क्या है? तो अगर लास्ट वर्ड फ्लोक्सासिन लगा रहे तो भी एंटीबायोटिक,
तो भी एंटीबायोटिक, एंड लास्ट वर्ड अगर माइसिन लगा रहे तो भी एंटीबायोटिक। बस ये भी बैक्टीरियल संक्रमण को भी कम करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग होता है। एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सबसे पॉपुलर ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन। अक्सर गले के संक्रमण में, अगर गले वगैरह में इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, तो उसमें काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, काफ़ी असरदार भी है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये भी क्या है, एंटीबायोटिक क्लास का ड्रग है। कहाँ यूज होता है, ई एंटी इन्फेक्शन, ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, टी फॉर थ्रोट, यानी कान नाक गला के इन्फेक्शन में आपका इस्तेमाल में होता है, खास करके गले के इन्फेक्शन में। एंड अगर साइनस इन्फेक्शन हो जाए, है ना, तो भी इस्तेमाल होता है। एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारण रोग के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। एंड निमोनिया के भी, स्ट्रेप्टोकोकस, याद करो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है ना निमोनिया, तो उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है, यानी निमोनिया को भी ट्रीट करने में एजिथ्रोमाइसिन का, यानी माइसिन क्लास के ड्रग का इस्तेमाल होता है। ये भी एंटीबायोटिक होते हैं। अब लास्ट में एफिल वर्ड लगा रहेगा। अच्छा, आपने मार्केट में काफी सारे ड्रग्स सुने होंगे, देखे होंगे, वाइग्रा, मेनफोर्स, है कि नहीं? हाँ, अभी तक तो चेहरे पे मुस्कान आ चुकी होगी। हाँ भाई, तो ये सब जो अलग अलग नाम से आते हैं, लेकिन सब में एक ही आप कंपोजिशन देखना, इसका साल्ट का नाम देखो, लास्ट में एफिल लगा रहेगा, लास्ट में एफिल लगा रहेगा। देखो एफिल, ये देखो एफिल, देखो सिल्डेनाफिल नाम है, लास्ट में एफिल। तो याद रखना, अगर लास्ट में एफिल वर्ड लगा है तो वो क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होने वाली ड्रग है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता होने पर, है ना, यानी कि अगर पेनिस वगैरह में इरेक्शन नहीं आ रहा है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेनिस में इरेक्शन लाने के लिए। ठीक है, हाँ। एफिल यानी कि सिल्डेनाफिल, क्या, सिल्डेनाफिल, वैसे नहीं होता है टेनेडाफिल, है ना, एवेनाफिल। तो ये जो भी आपका वाइग्रा है, मेनफोर्स है, सब में आप देख रहे हो सिल्डेनाफिल है। तो ध्यान रखना, सिल्डेनाफिल हो या टेनेडाफिल हो या एवेनाफिल हो, ये सब दवा किस चीज में इस्तेमाल होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। एंड कैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करता है, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। यानी जो पेनिस है, पेनिस में अगर जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं आएगा तो झुका हुआ रहेगा, लेकिन अगर वही ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और वहां सर्कुलेशन बढ़ाता है, एक तान देता है एकदम, है ना। जो ऐसे रहता है ना, सही से ढीला रहता है, तो उसको एकदम पूरा, समझ रहे हो ना बात, फोर्स में ला देता है। तो कौन करता है भाई, तो यही एफिल करता है, सिल्डेनाफिल। ठीक है, हाँ। तो ये किस क्लास के ड्रग्स होते हैं, तो एक्चुअली फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं। अगेन, ये सारी वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ, ये सब मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, कोई भी पर्सनली यूज ना करे बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के। ठीक है। साइक्लिन, अगर लास्ट वर्ड में साइक्लिन लगा हुआ है तो डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, इस तरीके के वर्ड लास्ट में साइक्लिन वर्ड लगा हुआ है तो ये भी एंटीबायोटिक क्लास के ड्रग होते हैं। किस प्रकार के, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होते हैं, याद रखना। और इसका इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन यानी कि श्वसन तंत्र में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इस्तेमाल होता है। एंड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। यानी डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ये सब एंटीबायोटिक हैं जो कि आपके श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई के इन्फेक्शन में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, एज ए फार्मासिस्ट आपको मैं बताता हूं, टेट्रासाइक्लिन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन बेहतर नहीं हो पाता है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। नेक्स्ट है एरामाइन, इरेमाइन अगर लास्ट में लगा रहा, क्या, इरामाइन, इरामाइन, क्या, इरामाइन। जैसे काफी पॉपुलर है एविल, एविल अगेन ब्रांड नेम है, इसका मेन साल्ट देखो फेनेरामाइन है, फेनेरामिन है। और फेनेरामिन में आपको मैं वर्ड नोटिस करवाता हूं, एमिन, है ना, देखो इरामिन, IRAMIN, है ना, इरामिन वर्ड लगा रहे तो वो एंटी एलर्जी मेडिसिन होती हैं। क्या होती हैं, देखो फेनेरामिन, इरामिन, है ना, क्लोफेनेरामिन, इरामिन। तो ये इरामिन वर्ड अगर लगा रहे तो वो एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं, यानी कि हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जैसे क्लोरफेनेरामिन, है ना, फेनेरामिन मिलेट, ये सब क्या करता है भाई, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो मतलब हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिससे एलर्जी को ठीक करता है, यानी एंटी एलर्जिक भी आप बोल सकते हो, यानी एलर्जी में यूज होने वाली ड्रग्स होती हैं। किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, किसी दवा का एलर्जी हो जाए या किसी प्रकार से एलर्जी हो जाए तो उस कंडीशन में यूज होता है। रेनिनोज, नाक बहने में, स्नीजिंग, छींक आने पर, इचिंग, खुजली होने पर, है खुजली होती है एलर्जी की वजह से, स्नीजिंग होती है, छींक आती है, रनिंग हो जाती है, तो वहां पर काफी इस्तेमाल होता है इन सब ड्रग्स का। इरामाइन लास्ट में लगा रहा तो, ठीक है।
अब आगे और भी वीडियोस हैं, आगे और भी ड्रग्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको ड्रग्स सारे अच्छे लग रहे होंगे, जिसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा। तो फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ का प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलता है। एंड व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, जहाँ से आपको प्रॉपर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। एंड सेंट्रल फार्मेसी का इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पे आप छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब सोन। अगर लास्ट में सोन वर्ड लगा रहे, सोन, तो वो सोन यानी स्टेरॉइड, याद रखना सोन लगा रहेगा यानी कि स्टेरॉइड है। और स्टेरॉइड ध्यान रखना, जैसे कि आप स्टेरॉइड क्लास की ड्रग है। अच्छा, स्टेरॉइड क्या होता है? तो स्टेरॉइड जो होता है इन्फ्लामेशन और एलर्जी को ठीक करने वाली ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना सोन, सोन लास्ट में लगा रहेगा, जैसे बेटामेथासोन, बेटनोवेट सी सुने हैं जिसमें बेटामेथासोन होता है, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, लास्ट में सोन है, देख लो हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन। तो लास्ट में अगर सोन वर्ड लगा हुआ है, स्टेरॉइड है, यानी इन्फ्लामेशन और एलर्जी, सूजन व एलर्जी में इस्तेमाल होता है। एंड ये स्किन क्रीम वगैरह होते हैं, खास करके स्किन में छाई पड़ जाना, स्किन का ग्लो लाना, उस सब चीज में इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रखना साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट में अगर ओलोन वर्ड लगा रहे, अगर लास्ट में ओलोन वर्ड लगा रहा है, जैसे प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, यानी सोलोन सोलोन, अगर ओलोन वर्ड लगा रहा तो भी स्टेरॉइड होता है। यानी सोन वर्ड लगा रहा तो भी स्टेरॉइड, और ओलोन वर्ड लगा रहा तो भी स्टेरॉइड, है ना। हाँ, बस काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये भी आपका एक प्रकार का स्टेरॉइड है, यानी ये भी आपके एलर्जी होने पर इस्तेमाल में होता है, प्लस ब्लड डिसऑर्डर में इस्तेमाल होता है। एंड इन्फ्लामेशन, अगर किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब लास्ट वर्ड अगर प्रिल है, अब याद रखना लास्ट वर्ड अगर प्रिल है तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, यानी बीपी को कम करने वाली दवा होती है, ध्यान रखना। और बीपी को कम करने वाली दवा भी किस क्लास की दवा होती है? तो ACE इनिबिटर्स होते हैं। ACE इनिबिटर्स, यहां पे छूट गया, इनिबिटर्स, ठीक है, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे आपका दिख रहा होगा एनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, आपके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लिंसोप्रिल, एनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, क्विनाप्रिल, बेंजाप्रिल। तो लास्ट में अगर प्रिल वर्ड लगा हुआ है, लास्ट में अगर प्रिल वर्ड लगा हुआ है तो वो ACE इनिबिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? ACE इनिबिटर्स होते हैं, ACE इनिबिटर्स होते हैं। और ACE इनिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, जिस एंजाइम को इनिबिट करने के बाद हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यानी मतलब लो नहीं, नॉर्मल हो जाता है, हाई बीपी को ठीक करने में, अधिक रक्तचाप दबाने में, हार्ट अटैक में भी इसका इस्तेमाल होता है, एंड किडनी प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल होता है। कौन सा? लास्ट में अगर प्रिल वर्ड लगा रहे, ध्यान रखना। इसको याद रखने का तरीका क्या है? जैसे AC को इनिबिट करोगे, जैसे ही AC को इनिबिट करोगे, यानी AC को बंद करोगे गर्मी दिन में तो पड़पड़ाने लगता है ना, तो याद रखना पड़पड़ाने लगना, यानी प्रिल वर्ड लगा रहेगा AC इनिबिटर। और AC इनिबिटर क्या होता है? हाई बीपी को ठीक करने वाली दवा होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लास्ट में अगर डिपिन वर्ड लगा रहे, डिपिन, ध्यान रखना लास्ट में डिपिन, डिपिन नहीं तो कम से कम पिन वर्ड लगा रहे, तो वो पिन वर्ड अगर लगा रहे तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये सब मैं एंटी हाइपरटेंसिव जब पढ़ाता हूँ फार्माकोलॉजी, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा झलक अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसका भी ट्रिक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम लोग CCB कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो कैल्शियम, कैल्शियम लिखते हैं तो CAL मतलब कल, कल, अरे कल क्या लगाओगे? कल क्या लगाओगे? एगो गाना सुने हो, एगो होता टा हमसे ए चूक राजा जी लगाए नहीं जनिया के, बस। तो हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे? पिन लगाएंगे। और कब लगाएंगे? आज नहीं, आज तो वीडियो देख रहे हो यार, आज तो पढ़ाई कर रहे हो। कब लगाओगे? कल। याद रखना कल क्या लगाओगे? कल क्या लगाओगे? पिन लगाओगे। कल मने कैल्शियम, कल मने कैल्शियम, याद रखना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काफी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इनमें से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? तो कल मने पिन। अरे कल क्या लगाओगे? आज तो पढ़ाई कर रहे हो, कल क्या लगाओगे? पिन। तो कल पिन लगाएंगे, यानी कि याद रखना लास्ट में पिन वर्ड लगा होता है। निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निमोडिपिन, निफेडिपिन, लास्ट में पिन वर्ड लगा हुआ है, यानी वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके वो हाई ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है, यानी नॉर्मल करने का काम करता है, यानी अधिक रक्तचाप में इस्तेमाल होता है।
समझ में आया? यस, यानी लास्ट में पिन वर्ड लगा रहे तो ध्यान रखना है, आज पिन लगाओगे नहीं, आज पढ़ाई करो, कल पिन लगाना, अरे कल पिन लगाना, तो कल मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लास्ट में पिन वर्ड लगा रहेगा, ठीक है। तो यह हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे काफी सारे ब्रांड नेम है, एम्लोसेफ, ब्रांड नेम से नहीं, इसके साल्ट से देखना, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन में पिन वर्ड लगा हुआ है यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एम्लोकाइंड 80 में देख लो, एम्लोडिपिन है जिसमें कि आपका पिन लगा हुआ यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब एक है ओलोल, ओलोल बोल दो या लोल बोल दो, लोल। अरे लोल कौन होता है, बकलोल कौन होता है, बेटवा सब क्या होता है, बेटवा सब क्या होता है, बकलोल होता है, लोल होता है। तो याद रखना, लोल वर्ड लगा रहे यानी बीटा ब्लॉकर, लोल वर्ड लगा रहे यानी बीटा ब्लॉकर, यानी बेटवा सब क्या होता है, बकलोल। बेटिया सब तो फूल के फुलौड़ी हो गई होगी, बेटवा बकलोल तो बेटिया क्या, तो बेटिया बकलोलिया, और क्या, जैसे याद रखना है। चलो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, बेटवा सब क्या होता है, बकलोल होता है। आज लड़की लोग को खुश होने देते हैं, ठीक है, बेटवा सब लोल होता है। तो याद रखना, जिसमें भी लोल वर्ड लगा रहे, देखो प्रोपेनोलोल लोल, मीटोप्रोलोल लोल, एटेनोलोल लोल, एस्मोलोल लोल, जिसमें भी लोल वर्ड लगा रहे वो बीटा ब्लॉकर होता है। एंड हार्ट में आपका बीटा रिसेप्टर होता है, एंड उस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके आपके हार्ट का जो रेट है ना, हार्ट बीट रेट है, उसको कम करता है, जिससे आपका हाई बीपी मतलब नॉर्मल हो जाता है। समझ रहे बात को? जैसे आपका एम्लोकाइंड 80 है, तो एम्लोकाइंड 80 में एम्लोडिपिन तो है ही, यानी पिन लगा हुआ यानी सीसीबी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वो भी बीपी को कम करेगा। एंड एटिनोलोल है, एटिनोलोल में लोल लगा हुआ यानी कि बीटा ब्लॉकर है, यानी ये दवा ज्यादा इफेक्टिव होगा किससे, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सिर्फ एम्लोडिपिन है। तो अगर थोड़ा बहुत बीपी बढ़ा हुआ है तो एम्लोसेफ चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो एम्लोकाइंड चलेगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर टेलवास चलेगा, टेलमिसार्टन, है ना। हाँ चलो, तो ये क्या हुआ, लास्ट में पिन लगा रहता है तो ये भी एंटी हाइपरटेंसिव। लोल लगा हुआ है, बीटा ब्लॉकर, क्लास का नाम याद रखना जरूरी है। देखो अगर प्रिल लगा हुआ है तो पढ़ा जाएगा कब, जब एसी को इनहिबिट करेंगे, एसी को इनहिबिट करेंगे तो एसी इनहिबिटर में प्रिल वर्ड लगा होता है, बीपी की दवा है। लास्ट में पिन वर्ड लगा रहे तो कैल्शियम, पिन कब लगाओगे, आज नहीं कल, कल यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। एंड लोल, लोल कौन होता है, बेटवा सब यानी बीटा ब्लॉकर, ठीक है, ये सब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब जोश में आ जाओगे कब, अगर तुम्हारा अल्फा को ब्लॉक कर देंगे ना, जोश में आ जाओगे। अरे अल्फा माने समान होता है, याद रख लेना, है ना। हाँ, अरे जोश में कैसे आ जाओगे, जब तुम्हारा अल्फा ब्लॉक कर देंगे। अल्फा ब्लॉकर होता है, अल्फा एक्चुअली रिसेप्टर है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं बाबू, कभी भी आपको एग्जाम दीजिए और उसमें अगर थोड़ा सा भी कोलोजी का सेगमेंट है, यहाँ से एक सवाल पक्का है, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव में ये सब आते हैं। तो याद रखना, अल्फा को ब्लॉक करते जोश में आ जाओगे। अरे अल्फा मतलब समान, समझ, अरे अंदर की बात है, अल्फा मैंने समान, समान को ब्लॉक करोगे जोश में आ जाओगे। अरे भैया अल्फा को ब्लॉक करोगे जोश में आ जाओ। अरे किसी का समान ब्लॉक, समान मतलब समझ रहे हो, अगर उसको ब्लॉक कर दोगे तो फिर जोश में आ जाएगा वो। तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, जोश वर्ड लगा रहे तो वो अल्फा ब्लॉकर होता है। जोश में कैसे आएगा, अल्फा को ब्लॉक करने पर, तो अल्फा ब्लॉकर होता है। यानी ये हाइपरटेंशन, ये भी उच्च रक्तचाप में इस्तेमाल होता है। तो चाहे अल्फा ब्लॉकर हो, बीटा ब्लॉकर हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो या एसी इनहिबिटर हो, ये सब होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाई बीपी को कम करने वाली दवा, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग है। जैसे प्रिल वाले ड्रग्स एसी को इनहिबिट करेंगे, डिपिन वाले ड्रग कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, लोल वाले ड्रग बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करेंगे, जबकि जोसिन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ठीक है। चलिए, तो फाइनली इतने सारे ड्रग्स आपको याद करा दिए। और अगर आप डी फार्म बी फार्म कंप्लीट किए हुए हैं या फिर डी फार्मा बी फार्मा परस्यू कर रहे हैं, साथ चल रहा है, तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लें, जिससे आपको फ्री टेलीमेडिसिन का काउंसलिंग मिलेगा। यानी आपको कॉल आएगी और आपको प्रॉपर टेलीमेडिसिन के बारे में जितने भी आपको जो डाउट हैं सब क्लियर किया जाएगा। अगर आप पूछना चाहते हैं तो सब कुछ पूछा जाएगा, सब कुछ आपसे बताया जाएगा। तो इसके गूगल फॉर्म का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। एंड टेलीमेडिसिन से जुड़ना आज न कल तो जुड़ना ही है, क्योंकि टेक्निकली को मतलब टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, आपको भी आगे बढ़ना होगा, नहीं तो फिर वही पुराने वाले सिस्टम में जाते जाते पीछे रह जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जैसा मैंने आपको बोला था कि आपका समय वेस्ट नहीं होगा और आपको चीज़ें याद होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। एंड अगर याद नहीं हुआ तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मैं लिख के देता हूँ, गारंटी
रिलेटेड अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, यहाँ से जो एंटी हाइपरटेंसिव है कोलोजी का सेगमेंट है, तो वहाँ से एक सवाल आपको जरूर आएगा। एंड कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं। अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं। और इन्फ्लामेशन को कम करने वाली ड्रग को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं पैरासीटामोल इज द एंटीपायरेटिक ड्रग, क्योंकि वो मेनली बुखार को कम करता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।